नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के बारे में। इसके लिए जो अधिसूचना है दोस्तों, वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। आज हम बात करने वाले हैं इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, इसके लिए एग्जाम फीस क्या रखी गई है और इसके लिए कौन-कौन से कैंडिडेट पात्र हैं और इसके लिए एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव किया गया है या वो ही सेम रहने वाला है। वो सारी चीज़ें वीडियो के अंत तक डिस्कस करने वाले, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको आवेदन करने के लिए astat2023.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना होगा। अब बात कर लेते हैं इसके लिए एग्जाम फीस क्या रखी गई है। जो हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी जो कि अनुसूचित जाति और दो दिव्यांग उम्मीदवार हैं, उनके लिए लेवल 1 यानी पीआरटी अगर आपको आवेदन करना है तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे। अगर आप दोनों सत्रों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 900 रुपये इसके लिए एग्जाम फीस पे करनी होगी। अगर आप तीनों ही लेवलों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपये टोटल देना होगा। उसके बाद जो हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति और दिव्यांगजनों को छोड़कर जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए रखी गई है 1000 रुपये रखी गई है एक लेवल के लिए। दो लेवलों के लिए 1800 रुपये पे करने होंगे और तीनों लेवलों के लिए आपको 2400 रुपये पे करने होंगे। और जो हरियाणा राज्य से जो भी कैंडिडेट बाहर के हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और दिव्यांग कैंडिडेट भी शामिल हैं, उन सभी को सेम रहने वाला, उन सभी के लिए 1000 रुपये एक लेवल, 1800 दो लेवल, 2400 तीनों लेवल के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी जो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है वो 30 अक्टूबर यानी कल से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 10 नवंबर रखी गई है। और जो विवरण में सुधार यानी त्रुटि अगर आपके फॉर्म में हो जाती है तो उसको त्रुटि को ठीक करने के लिए करेक्शन डेट भी है। 11 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक आप अपनी त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए जो उम्मीदवार हैं, उनको सलाह दी जाती है कि इसके अंदर वो अपने फोटो के अंदर, अपने हस्ताक्षर के अंदर, अंगूठे के निशान के अंदर, अगर आपका सत्र आप किस स्तर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपकी जाति क्या है, श्रेणी, आपकी शारीरिक रूप से जो आपने समय में सुधार करना है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने करेक्शन के टाइम कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आप 24 नवंबर से डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके लिए जो एस्टेट की परीक्षा ली जाती है वो किन किन सत्रों के लिए ली जाती है। सबसे पहले पीआरटी टीचर के लिए, जो कि प्राइमरी टीचर होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद जो कक्षा 6 से लेकर जो कक्षा 8 तक होता है वो होता है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। उसके लिए लेवल 2 की परीक्षा ली जाती है। और जो अंतिम है दोस्तों, लेवल 3, जो कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक पीजीटी होता है, जो कि स्नातकोत्तर शिक्षक होता है, उसकी परीक्षा ली जाती है। लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं है। सीटेट में सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 लिया जाता है। वो लेवल 3 की परीक्षा नहीं लेता है, लेकिन एस्टेट में तीनों ही लेवलों की परीक्षा ली जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पीआरटी टीचर बनने के लिए क्या होनी चाहिए। अगर आपने 50% अंकों के साथ, जो कि वरिष्ठ माध्यमिक या एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है, जो कि बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डीएलएड, बीएलएड, जो भी जिस नाम से वो जाना जाता है, अगर आपने वो 2 वर्षीय डिप्लोमा पूरा किया हुआ है या आप उसके अंतिम वर्ष में हैं, तो आप एस्टेट पीआरटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको कक्षा 6 से अगर कक्षा 8 तक यानी टीजीटी टीचर बनना है तो उसके लिए सेक्शन की योग्यता क्या होनी चाहिए। आपके पास सबसे पहले अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, जो कि बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड या डीएड में सामाजिक विज्ञान से किया हुआ है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सामाजिक अध्ययन के बारे में, सामाजिक विज्ञान से किया हुआ है और उसमें भी 50% अंकों के साथ आपने स्नातक डिग्री की है, तो आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर आपने 50% अंकों के साथ सामाजिक विज्ञान के रूप में या ऑनर्स के रूप में या ऐच्छिक विषय के रूप में किसी भी मान्यता पर प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री की है और आपने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो कि मान्यता प्राप्त अगर आपने बीएड की हुई है, तो आप टीजीटी एस्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लेवल 3 के लिए। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है, पीजीटी टीचर अगर आपको बनना है, तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आप तभी एस्टेट दे पाएंगे। अगर आपने अंग्रेजी, गृह विज्ञान, पंजाबी, हिंदी, समाजशास्त्र, उर्दू, भूगोल, मनोविज्ञान या इतिहास, इन सभी विषयों में से किसी भी एक विषय में अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है और उसके साथ साथ अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है और साथ में बीएड आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं। आप पीजीटी के लिए एस्टेट आवेदन कर सकते हैं।
जैसे कि हम बात कर लेते हैं पीजीटी राजनीतिक विज्ञान से, अगर आपने एस्टेट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ एमए राजनीतिक विज्ञान में आपके पास होने चाहिए, या एमए लोक प्रशासन या बीएड होना आपके लिए अनिवार्य है। और हिंदी में 10वीं में हिंदी, संस्कृत या 12वीं में बीए एमए में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना अनिवार्य है। और अच्छा आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी आप पीजीटी एस्टेट के लिए परीक्षा दे पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जो एस्टेट की परीक्षा होगी, इसके लिए बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं जो बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र यानी जो साइकोलॉजी पूछी जाएगी आपसे, चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 ही अंक आपको दिए जाएंगे। उसके अंदर जो भाषा है, जैसे कि हिंदी भाषा के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन, टोटल आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 ही अंक इसके आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो सामान्य अध्ययन, जैसे कि मात्रात्मक योग्यता के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तर्क शक्ति रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, हरियाणा जीके एवं जागरूकता से संबंधित 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 30 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। और उसके लिए जो मैथ है, मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो पर्यावरण अध्ययन है उसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो टोटल 150 अंक की आपकी परीक्षा ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके लिए क्वालिफाई कौन कौन माना जाएगा। एस्टेट परीक्षा आपने दे दी, 150 नंबर में से कितने नंबर आपको लेने चाहिए तब आप एलिजिबल माने जाएंगे कि आपने एस्टेट की परीक्षा पास कर ली है। तो इसके लिए आप योग्यता अंक चेक कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जो दिव्यांगजनों को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए आपको 60% अंक लेना अनिवार्य, यानी 150 में से अगर आपके 90 अंक आते हैं तो आप एस्टेट की परीक्षा पास कर जाते हैं। हरियाणा आदिवासी यानी अनुसूचित जाति और दो दिव्यांगजन हैं, अगर आपके 82 अंक आते हैं, 150 में से अगर आपके 82 अंक आते हैं, तो आप एस्टेट की परीक्षा उत्तीर्ण हुए माने जाएंगे। इसके लिए जो अन्य राज्यों के जो कि अनुसूचित जाति और दिव्यांगजनों के लिए हैं, उसके लिए भी 60% यानी 90 अंक होना अनिवार्य है, वो क्योंकि वो भी जनरल के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टीजीटी के लिए जो कि एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। टीजीटी के लिए भी सेम ही रहने वाला है, लेकिन इसमें सिर्फ ये चेंज आएगा क्योंकि विकल्प के अनुसार जो आपने विषय से आप जिस विषय से आपने आपने बीएड किया हुआ है उससे संबंधित 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जैसे कि विकल्प आपने मैथ से अगर आपने बीएड की हुई है तो आपके मैथ से संबंधित 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अगर आपने एसएस से की हुई है तो एसएस से संबंधित आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपने हिंदी या इंग्लिश या किसी भी विषय से की है तो उससे संबंधित 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बाकी जो मैंने पीआरटी के लिए बताया है वो सेम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो परीक्षा की जो समय सारणी है वो परीक्षा कब ली जाएगी। वो दोस्तों 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को ली जाएगी, जो कि लेवल 3, 2 और 1 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। जो प्रवेश पत्र के अनुसार आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, जब आपको आवेदन कर रहे होंगे आप तब आपके जो अंगूठे का निशान है वो 10 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में रहना चाहिए। आपकी थंब इम्प्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए। और जो आपके हस्ताक्षर है दोस्तों वो आपके 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच में रहने चाहिए। और जो फोटो का आकार है वो भी 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में रहना चाहिए। आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एस्टेट के लिए आवेदन कैसे करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और फिलहाल के लिए वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।